नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है और मैं हूं साइमा। केजरीवाल को ईडी के दबोचने के बाद उनका कट्टर ईमानदारी वाला मुखौटा अब उतर चुका है और कट्टर बेईमान और भ्रष्टाचारी का चेहरा सबके सामने आ चुका है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और खिताब मिल गया है तिहाड़ी होने का, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। यानी ये माना जा रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल का ठिकाना तिहाड़ ही होने वाला है। लेकिन इन सबके बीच में सबसे ज्यादा सवाल अरविंद केजरीवाल के खालिस्तानी कनेक्शन और उनके सबसे चहेतों में शुमार राघव चड्ढा को लेकर उठ रहे हैं। लेकिन ऐसे में राघव चड्ढा का खालिस्तान से कोई और विदेशों से कुछ ऐसा कनेक्शन निकलता हुआ नजर आ रहा है जिसके बारे में सुनने पर आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर राघव चड्ढा विदेश में कर क्या रहे हैं और वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं। क्या राघव चड्ढा विदेश में बैठकर कुछ ऐसी खिचड़ी पका रहे हैं जिससे केजरीवाल और वो खुद बच सके? क्या राघव चड्ढा का साथ खालिस्तानी दे रहे हैं? क्या विदेशी मीडिया से साठ गांठ कर रहे हैं राघव चड्ढा? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना इस वक्त बेहद जरूरी है और राघव चड्ढा को सामने आकर इन सवालों का जवाब भी देना चाहिए। लेकिन अब राघव चड्ढा को लेकर सवालिया निशान और ज्यादा लगते जा रहे हैं, क्योंकि अब जो खुलासा हुआ है उससे राघव चड्ढा बुरी तरह से फंस चुके हैं। दरअसल शराब नीति घोटाले ने अरविंद केजरीवाल के चेहरे से जो ईमानदारी का मुखौटा हटा ही दिया है, तो केजरीवाल की गिरफ्तारी पर विदेशी शक्तियों की बयानबाजी, राघव चड्ढा का ब्रिटेन दौरा, वहां अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की मौजूदगी से कई सवाल खड़े हुए हैं। और सबसे बड़ा खुलासा राघव चड्ढा को लेकर यही हुआ है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की मौजूदगी में राघव चड्ढा क्या कर रहे थे। और लगातार विदेशी शक्तियों की बयानबाजी कई तरह के सवाल खड़े कर रही है कि क्या राघव चड्ढा वहां पर किससे बातचीत कर रहे हैं, जिसके बाद इस तरह की बयानबाजी देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब तिहाड़ के हो चुके हैं और 15 अप्रैल तक किसी भी तरह से वो बाहर आने की उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं। और वो लंबे वक्त से खुद को एक ऐसे योद्धा के रूप में दिखा रहे थे जो पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति काफी ज्यादा सतर्क नजर आता है। लेकिन हाल ही की घटनाओं ने उनकी ईमानदारी को तार तार कर दिया है। केजरीवाल एक बार फिर से विवादों में घिर गए और इस बार उन पर शराब नीति घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा, जिसके चलते प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उन्हें हिरासत में लिया। जांच एजेंसी ने उन्हें शराब नीति घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी से जिस तरह उनके समर्थकों में अफरा तफरी मची हुई है, वो और भी कई तरह के सवाल खड़े कर देती है और इसमें राघव चड्ढा को लेकर सबसे गंभीर सवाल उठते हैं और इसको जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। दरअसल आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ है जिस तेजी के साथ चढ़ा, उसे देखते हुए उनके वित्त पोषण के स्रोत यानी पैसा कहां से आ रहा है, उसकी तरफ से बनाए गए गठबंधनों के संबंध में सवाल पूछना काफी ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। एक पार्टी जो महज एक दशक पहले बनी, उसका राजनीतिक मोर्चे पर इतनी तेजी से आगे बढ़ना काफी ज्यादा शक भी पैदा करता है। इतनी व्यापक मान्यता और प्रभाव को बनाए रखने के लिए उन्होंने आवश्यक संसाधन और मशीनरी आखिर कैसे जुटाई, ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब धुंधले वित्त पोषण स्रोतों और संदिग्ध मित्रता और गठबंधन के पास हो सकते हैं, यानी जिससे अरविंद केजरीवाल का संबंध है वो ये जवाब दे सकते हैं, लेकिन उनका पता नहीं है। और ये कहानी तब और ज्यादा गंभीर हो जाती है जब उत्सुकता पैदा करने वाले कुछ संयोगों और जुड़ावों की जांच होती है। जब विदेश में आम आदमी पार्टी के नेताओं के कारनामे पर नजर डालते हैं तो चीजें और भी ज्यादा गंभीर और संदिग्ध हो जाती हैं। पार्टी के प्रमुख नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा यूनाइटेड किंगडम में आम आदमी अंतरराष्ट्रीय मोहल्ला क्लिनिक से कथित तौर पर चिकित्सा उपचार लेने के दौरान खुद को जांच के घेरे में पाते हैं। हालांकि यूनाइटेड किंगडम से मिली तस्वीरें खालिस्तान समर्थक हस्तियों, विशेषकर सांसद प्रीत कौर गिल के साथ उनके संबंधों को उजागर करती हैं और एक अलग नजारा पेश करती हैं। इसके अलावा ये ऐसा वक्त है जिसमें कई सारे सवाल उठ रहे हैं जिनके जवाब मिलना जरूरी है। तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश धरती पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की मौजूदगी के साथ कई चीजें मेल खा रही हैं और जब अमेरिकी
अमेरिकी विदेश विभाग अपने खुद के लोकतांत्रिक मुद्दों की अनदेखी करते हुए केजरीवाल की निष्पक्ष जांच के लिए बोलता है, तो ऐसे में क्या तैयारियां नहीं चढ़ेंगी और क्या सवाल नहीं उठेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। जर्मनी और अमेरिका ने केजरीवाल की हिरासत पर बयान दिए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ ही इन कार्रवाइयों पर बारीकी से नजर रखना जारी रखेंगे। मिलर ने जोर देकर कहा कि हम निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रियाओं को अंजाम तक पहुंचाने का समर्थन करते हैं और हमें नहीं लगता कि इस पर किसी को आपत्ति होनी चाहिए। इसके साथ ही मिलर ने भारत के आंतरिक मामलों में अमेरिकी हस्तक्षेप के बारे में और सवाल उठाते हुए कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करने पर भी टिप्पणी की। भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए दोनों देशों के राजनयिकों को तलब कर आपत्ति दर्ज कराई और ये स्पष्ट कर दिया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी भारत का घरेलू मामला है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के कार्यों और गठबंधनों की जांच जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के साथ केजरीवाल के कथित संबंध और अमेरिकी विदेश विभाग की अचानक उभरी दिलचस्पी एक गहरी उलझन का संकेत देती है। क्या ये घटनाक्रम भारत में स्थापित राजनीतिक व्यवस्था को अस्थिर करने की सोची समझी रणनीति का संकेत दे रहे हैं? अरविंद केजरीवाल के मुकदमे की पारदर्शिता और बैंक खातों को फ्रीज करने के कांग्रेस के आरोपों पर सवाल उठाने का अमेरिकी विदेशी विभाग का दुस्साहस उनकी अपनी चुनावी प्रणाली से जुड़े विवादों को देखते हुए पाखंड लगता है, क्योंकि इसमें पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया अकाउंट को निलंबित करना और प्रमुख ऐप स्टोर से पार्लर को हटाना शामिल है। आरोपों से यह पता चलता है कि ट्रंप के ट्विटर प्रतिबंध के बाद कई उपयोगकर्ता पार्लर पर चले गए, जिससे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्मों को वित्तीय नुकसान हुआ। इसकी वजह से गूगल, एप्पल और अमेजॉन को अपनी ऐप स्टोर से पार्लर को बाहर करना पड़ा और बाकी प्लेटफॉर्मों की तुलना में भी कहीं कम गंभीर उल्लंघन के लिए कही गई ये कार्रवाइयां ऐसी हैं जो ये रेखांकित करती हैं, ये स्पष्ट करती हैं कि बाकी देशों की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की जांच से पहले अमेरिका को अपनी आंतरिक चुनौतियों से निपटने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल के मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी कानून प्रक्रिया की वकालत करने वाले अमेरिका के हालिया बयानों के जवाब में उचित प्रक्रिया के साथ ही भारत की सराहनीय प्रतिबद्धता को उजागर करना काफी ज्यादा जरूरी है। भारत ने पूरी लगन से यह सुनिश्चित किया है कि केजरीवाल को अपने पद की गरिमा और सम्मान के साथ अपनी रक्षा करने का अवसर मिले। ईडी की तरफ से केजरीवाल को 9 बार पूछताछ के लिए सम्मन भेजा गया और इस बात का उदाहरण यह भी है कि जांच एजेंसी ने धैर्य रखा और कानूनी प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन भी किया। लेकिन जरूरी यह है कि सुनवाई और कार्रवाई कानून के दायरे में सावधानी पूर्वक संचालित की गई। इसके अलावा खुद केजरीवाल ने शीर्ष स्तरीय कानूनी प्रतिनिधित्व का लाभ भी उठाया है, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी भी शामिल हैं और ये राजनीतिक संबद्धता का या फिर कद की परवाह किए बिना निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए भारत के अटूट समर्पण को रेखांकित भी करता है। इस तरह से अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप का समर्थन करने में आम आदमी पार्टी की संभावित भूमिका पर विचार करने पर कहानी और ज्यादा उलझ जाती है। विशेष रूप से फरवरी 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर थे, उस दौरान उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए। दुनिया में भारत की छवि बिगाड़ने के लिए दंगों के लिए जो समय चुना गया वो आम आदमी पार्टी की उनमें संलिप्तता का संदेह पैदा करता है। क्या वैश्विक मंच पर भारत की छवि को खराब करने के लिए इन दंगों को आम आदमी पार्टी के भीतरी तत्वों की तरफ से भड़काया या फिर समर्थित किया गया होगा? ऐसी घटनाओं के बाद अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी और केजरीवाल का मौन समर्थन उनके इरादों और भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने में उनके संभावित सहयोग पर सवाल भी उठाता है। ऐसे वक्त में जब भारत चुनावी माहौल चरम पर है, अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में हैं और उनके कथित युवा नेता राघव चड्ढा बड़ी सहजता से ब्रिटेन चले गए, इससे हर किसी को ये आश्चर्य हो रहा है और ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या वो भारत पर दबाव बनाने के लिए संदिग्ध संगठनों के साथ गठजोड़ करने के लिए ब्रिटेन गए हैं या दिव्य दृष्टि पाने के लिए आंख की सर्जरी करा रहे हैं। राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की इस धुंधली दुनिया में आम आदमी पार्टी के मंसूबों और विदेशी खिलाड़ियों के साथ उनके विचित्र संबंधों पर सवाल उठाना बेहद जरूरी है। और क्या वो भारत की राजनीति को अस्थिर करने की योजना में अनजाने मोहरे हैं या इसके लिए सहर्ष खुद ही वहां पर पहुंच गए हैं? जैसे जैसे कहानी सामने आ रही है, ये साफ हो रहा है कि आम आदमी पार्टी की पारदर्शिता और जवाबदेही के दावे उतने ठोस नहीं हैं जितने नजर आते हैं। अब पर्दा हटाने और उन लोगों को जिम्मेदार ठहराने का वक्त
वक्त आ गया है जिसमें शामिल है। अमेरिका को इस वास्तविकता के साथ ही जागना चाहिए कि भारत अब बदल चुका है और ये नया भारत है जिसका सामना करना उसके लिए बेहद जरूरी है। अगर किसी भी तरीके से राघव चड्ढा को खालिस्तानियों से समर्थन मिल रहा है, इसकी जांच भी होनी जरूरी है और क्यों राघव चड्ढा वापस नहीं आना चाहते हैं, इसके पीछे की वजह भी हर किसी को जानने का हक है और हर कोई जानना चाहता है। आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।